रातों रात सुपरस्टार बन गई और रातों रात ही सेट से बाहर निकल दी गई। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की सबसे शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल एग्जिट के बारे में। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके लिए लाखों लोग रोज अपना काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ जाते थे, जिसका नाम घर घर में लिया जाता था, जिसे पूरा इंडिया गोपी बहू कहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी गोपी बहू को उसी शो के सेट से धक्के मार के बाहर निकाला गया था जिसने उसे स्टार बनाया था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स एक अलग ही कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि जिया मानेक और प्रोडक्शन हाउस के बीच पैसे को लेकर भयंकर झगड़े हुए थे। जिया मांग रही थी हर एपिसोड के लिए 1 लाख रुपए, लेकिन रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स तैयार नहीं थी। आखिरकार बात इतनी बिगड़ी कि लीगल नोटिस तक की नौबत आ गई। और ये तो बस ट्रेलर है दोस्तों। सेट पर चल रहा था एक सीक्रेट अफेयर। को स्टार मोहम्मद नाजिम यानी अहम के साथ जिया की क्लोजनेस। ऑन स्क्रीन हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन क्या ऑफ स्क्रीन भी कुछ चल रहा था? इंडस्ट्री की गलियों में चर्चा थी कि ये रिलेशनशिप भी एक बड़ा कारण थी जिया के सडन एग्जिट की। तो चलिए जानते हैं जिया मानेक की जन्म से लेकर अब तक की पूरी सच्चाई। 18 फरवरी 1986 अहमदाबाद गुजरात। एक मिडिल क्लास गुजराती घर में एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा जिया मानेक। पापा हर्षद मानेक एक बिजनेसमैन थे, माँ घर संभालती थी और जिया वो इस घर की अकेली औलाद थी। न कोई भाई न कोई बहन। अब यहाँ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो जिया ने खुद शेयर की है। वो कहती हैं कि हर रक्षाबंधन पर वो लॉर्ड कृष्णा को राखी बांधती हैं, क्योंकि उनका कोई रियल भाई नहीं है। सोचिए एक बार, एक अकेली लड़की, मिडिल क्लास फैमिली, गुजरात का कंजर्वेटिव माहौल, ये वो बैकग्राउंड था जहाँ से एक फ्यूचर सुपरस्टार का जन्म होना था। स्कूल में जिया एवरेज स्टूडेंट थी। पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब भी स्कूल में कोई कल्चरल फंक्शन होता, जिया स्टेज पर होती। डांसिंग, एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, यहाँ वो एवरेज नहीं थी, वो आउटस्टैंडिंग थी। टीचर्स कहते थे ये लड़की पढ़ाई में थोड़ी कमजोर है, लेकिन स्टेज पर इसको देखो तो लगता है कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। कॉलेज के लिए जिया ने गुजरात यूनिवर्सिटी चूज की। सब्जेक्ट था एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। ग्रेजुएशन के दौरान ही एक वटानिक हेयर ऑयल कमर्शियल का ऑडिशन आया। जिया ने दिया और सिलेक्ट हो गई। सिर्फ 17 साल में जिया ने अपनी पहली प्रोफेशनल शूटिंग की और पहली सैलरी मिली 25,000 रुपए। 1993-94 के जमाने में एक टीनेजर के लिए 25,000 रुपए ये छोटी बात नहीं थी। और इस एक्सपीरियंस ने जिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाया जो पहले कभी नहीं था। उसने सोचा मैं ये कर सकती हूँ, मैं एक्टिंग में अपना करियर बना सकती हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट और जिया के दिल में एक ही सपना, मुंबई। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जिया एक गुजराती मिडिल क्लास फैमिली की अकेली बेटी थी। पापा का सपना था कि बेटी सेटल हो जाए, सीधी जिंदगी जियो, शादी करो। मुंबई जैसी डेंजरस जगह में अकेले, ये सोचना भी पापा के लिए मुश्किल था। लेकिन जिया ने उन्हें कन्विंस किया। उसने कहा पापा बस एक चांस दो, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगी। और हर्षद मानेक ने हाँ कर दी। जिया ने बैग पैक किया, अपने सपनों को आंखों में सजाया और मुंबई के लिए निकल पड़ी। मुंबई पहुंची तो रियलिटी ने एक जोर का थप्पड़ मारा। कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, एक छोटा सा पीजी रूम जहाँ पूरा बैग भी सीधा नहीं रख सकती थी। सुबह से शाम तक ऑडिशंस, प्रोडक्शन हाउस से प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियो से स्टूडियो, और हर जगह एक ही जवाब, वील कॉल यू। वो कॉल कभी नहीं आता था। प्रोड्यूसर्स कहते टू सिंपल लुकिंग, नॉट ग्लैमरस इनफ, गुजराती एक्सेंट है, एक्सपीरियंस नहीं है। कई रात जिया रोती, सोचती क्या मैं गलत आई, क्या मुझे वापस अहमदाबाद चले जाना चाहिए। लेकिन वो एक स्टबर्न लड़की थी। उसने एक बात ठान ली, या तो कामयाब होकर जाऊंगी या बिल्कुल नहीं जाऊंगी। 2010 में फाइनली एक छोटी सी फिल्म मिली, न घर के न घाट के, बॉलीवुड एंट्री। मगर फिल्म रिलीज होते ही हवाओं में खो गई। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिकग्निशन नहीं। जिया फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रही थी। मुंबई की महंगी जिंदगी, रेंट, खाना, ट्रैवलिंग, सब मैनेज करना मुश्किल था। पापा पैसे भेजते थे, लेकिन वो भी कम पड़ते थे। कई बार जिया ने खाना स्किप किया ताकि थोड़ा और वक्त निकाल सके। दोस्तों ने कहा छोड़ दो ये सब, वापस आ जाओ, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। जिया ने किसी की नहीं सुनी। और फिर 2010 में एक फोन कॉल आया जो सब कुछ बदल देने वाला था। कॉलर आईडी पर लिखा था रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस। हेलो, क्या मैं जिया मानिक से बात कर सकती हूँ? हम स्टार प्लस पर एक नया शो लॉन्च कर रहे हैं, साथ निभाना साथिया। लीड रोल के लिए आपको ऑडिशन देना है। दोस्तों उस पल जिया की आंखों में आंसू आ गए थे। 2 सालों की रिजेक्शन के बाद फाइनली ऑडिशन में जिया ने एक सिंपल गुजराती बहू का रोल प्ले किया। गुजराती एक्सेंट में डायलॉग्स बोले। रश्मि शर्मा खुद वहाँ थी। उन्होंने जिया को देखा और एक ही पल में कह दिया ये लड़की परफेक्ट है गोपी के लिए। 3 वीक्स बाद कंफर्मेशन कॉल आया। कंग्रेचुलेशंस जिया, आप गोपी अहम मोदी प्ले करेंगी। जिया ने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया। रोते हुए कहा पापा मैं कर दूंगी, मुझे काम मिल गया। 3 मई 2010 को शो प्रीमियर हुआ। और दोस्तों जो हुआ उसके बाद वो इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया। गोपी बहू एक कैरेक्टर नहीं रहा, वो एक फिनोमिनन बन गया। टीआरपी चार्ट्स पर साथ निभाना साथिया टॉप 5 में रहता था। कभी कभी नंबर 1 भी आता था। सड़कों पर लोग गोपी बहू चिल्लाते। मॉल्स में फैंस की भीड़ लग जाती। अवार्ड्स की बारिश होने लगी। इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, स्टार परिवार अवार्ड
अवार्ड्स में तो जिया ने लगातार 5 बार जीता। फेवरेट पत्नी, फेवरेट जोड़ी, फेवरेट बहू, फेवरेट बहन, फेवरेट भाभी। एक ही एक्ट्रेस को इतने सारे कैटेगरीज में अवार्ड्स, ये जिया की पॉपुलैरिटी का सबूत था। फाइनेंशियली भी सब बदल गया। वो पीजी रूम छूट गई, अब अच्छे अपार्टमेंट में रहती थी। अब पापा को पैसे नहीं भेजना पड़ता था, उल्टा जिया अब घर पैसे भेजती थी। सेट पर सब जिया से बहुत प्यार करते थे। रूपल पटेल जो कोकिला मोदी प्ले करती थी, जिया को बेटी की तरह मानती थी। मोहम्मद नाजिम के साथ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह कमाल की केमिस्ट्री थी। और यही वो शो था जो बाद में एक वायरल सेंसेशन बना, जब रैपर यशराज मुखाटे ने 2020 में रसोड़े में कौन था का रीमिक्स बनाया। पूरा इंडिया उसे गाने लगा। जिया मानेक एक बार फिर ट्रेंडिंग हो गई 10 साल बाद। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक स्टॉर्म आ रहा था, एक ऐसा स्टॉर्म जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये है वो पार्ट जो आज भी लोग डिबेट करते हैं। जिया मानेक इंडिया की सबसे बड़ी टीवी एक्ट्रेस थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और तब कलर्स टीवी का कॉल आया। झलक दिखला जा सीजन 5 के लिए आप इंटरेस्टेड हैं? जजेस हैं माधुरी दीक्षित, करण जौहर, रेमो डिसूजा। जिया के लिए ये सपना था, माधुरी दीक्षित के सामने डांस करना, स्टेज पर अपना पैशन दिखाना। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पर, झलक दिखला जा कलर्स पर। ये दोनों राइवल चैनल्स थे, डायरेक्ट कंपेटिटर्स। टीआरपी वॉर में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। जिया ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, क्लियरली लिखा था महीने में 25 दिन साथ निभाना साथिया के लिए, मतलब बाकी 5 दिन फ्री थे। उसने सोचा मैं ये 5 दिन यूज करूंगी झलक के लिए। टेक्निकली मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर रही। जिया ने प्रोडक्शन हाउस को इन्फॉर्म किया और यहाँ से शुरू हुआ वो सब जो जिया की जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए था। रश्मि शर्मा और स्टार प्लस ने तुरंत मीटिंग बुलाई। जिया को बुलाया गया, क्लियरली कहा गया तुम झलक नहीं कर सकती। जिया ने आर्ग्यू किया, बोली पर मेरे पास 5 दिन फ्री है। प्रोडक्शन हाउस का जवाब था, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है। गोपी बहू का इमेज सिंपल और संस्कारी है। झलक में ग्लैमरस कॉस्ट्यूम्स में डांस करोगी तो इमेज खराब होगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बहाना था, असली वजह कुछ और थी। स्टार प्लस नहीं चाहता था कि उनकी बिगेस्ट एक्ट्रेस राइवल चैनल को प्रमोट करे। अगर जिया झलक में जाती तो व्यूअर्स कलर्स देखते, सीधा स्टार प्लस की टीआरपीस को नुकसान होता। ये चैनल वॉर था और जिया बीच में फंस गई थी। जिया ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया मीडिया को, मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगी। मैं 2 साल से गोपी बहू हूँ, अब मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहती हूँ, ये मेरा हक है। और जिया ने ऑफिशियली कलर्स को हाँ कर दी। 6 जून 2012, वो दिन जो जिया कभी नहीं भूल सकती। सुबह सेट पर शूटिंग के लिए पहुंची, सब नॉर्मल लगा। दोपहर तक सब कुछ बदल गया। प्रोडक्शन टीम ने अनाउंस किया जिया मानेक की आज आखिरी शूटिंग है। और फिर आया वो शॉकिंग न्यूज जो पूरी टीवी इंडस्ट्री में बिजली की तरह गिरा। जिया मानेक रिप्लेस्ड ओवरनाइट। लिटरली रातों रात। एक दिन जिया गोपी बहू थी, अगले दिन देवोलीना भट्टाचार्य जी। सोचिए, जिया को ऑफिशियली इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। उसने मीडिया से सुना कि वो रिप्लेस हो गई है। 2 साल का काम, एक बड़ी हिट शो, मिलियंस ऑफ फैंस, सब कुछ एक फोन कॉल में खत्म। जिया सेट पर रो पड़ी। मोहम्मद नाजिम जो अहम थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। रूपल पटेल ने बाद में कहा, मैं उस दिन बहुत रोई थी, जिया मेरी बेटी जैसी थी। और यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रोडक्शन हाउस ने सिंटा में ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल की, सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन। कंप्लेंट में लिखा, जिया मानेक ने अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। अगर सिंटा ये कंप्लेंट एक्सेप्ट करती, जिया का मेंबरशिप कैंसिल हो जाता। और अगर मेंबरशिप कैंसिल होती, जिया कभी टीवी पर काम नहीं कर पाती। ये प्रैक्टिकली उसके टीवी करियर का एंड होता। मीडिया ने जिया को क्रूसिफाई करना शुरू कर दिया। हेडलाइंस आने लगी, गोपी बहूज ग्रीड, एक्ट्रेस चूजेस ग्लैमर ओवर कमिटमेंट, बिट्रेयल ऑफ फैंस। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। जिया ने सब कुछ बर्बाद कर लिया। गोपी बहू का असली चेहरा आ गया सामने। पर दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, क्या सच में जिया गलत थी? प्रोडक्शन हाउस का पॉइंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, कमिटमेंट थी, चैनल राइवलरी में ऐसा करना गलत था। जिया का पॉइंट था, मैंने 2 साल लगातार काम किया, एक दिन भी लीव नहीं ली, कॉन्ट्रैक्ट में 5 दिन फ्री थे, मैंने वही यूज किया। प्रोड्यूसर्स खुद मल्टीपल चैनल्स पर काम करते हैं, तो एक्टर्स को क्यों सिंगल आउट किया जाता है? दोनों साइड्स के अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन जो हुआ वो जिया के साथ बहुत हार्श था। ओवरनाइट रिप्लेसमेंट ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते हैं कि ये डिसीजन जिया के लिए एग्जाम्पल बनाने के लिए लिया गया था। मैसेज क्लियर था, कोई भी एक्टर राइवल चैनल का शो नहीं करेगा, वरना ये होगा। और दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक बात और बहुत शॉकिंग है। मोहम्मद नाजिम ने खुद बाद में एडमिट किया, जब देवोलीना सेट पर आई गोपी के रोल के लिए, मैंने 7-8 महीने तक प्रॉपरली बात नहीं की उससे। मैं जिया को बहुत मिस कर रहा था। वो केमिस्ट्री जो जिया के साथ थी, वो देवोलीना के साथ इनिशियली नहीं बन पाई। ये सोच के ही दिल दुख जाता है ना। जिया ने साथ निभाना साथिया खोई थी, अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, झलक। एटलीस्ट
एटलीस्ट वहां अच्छा परफॉर्म करके वो साबित कर सकती थी कि उसका डिसीजन सही था। 16 जून 2012 झलक दिखला जा सीजन 5 का ग्रैंड प्रीमियर। स्टेज पर माधुरी दीक्षित, करण जौहर, रेमो डिसूजा। कॉन्टेस्टेंट्स में ईशा शर्वानी, रश्मि देसाई, शिबानी डांडेकर और जिया मानेक। कोरियोग्राफर मिला निशांत भट्ट। घंटों रिहर्सल्स हुई, पर दोस्तों जिया के दिल में दर्द था। गोपी बहू का रोल जाने का दर्द, वो इजीली नहीं जाता था। पहला परफॉर्मेंस कंटेम्प्रेरी डांस पर। मधुरी ने कहा वेरी ग्रेसफुल, करण ने कहा सरप्राइजिंगली गुड, रेमो ने कहा डांस टेक्निकली ठीक है पर फील नहीं आ रही, एवरेज स्कोर्स। सेफ रही पहले वीक। पर प्रॉब्लम ये थी जिया का दिल डांस में नहीं लग रहा था। हर रिहर्सल में, हर परफॉर्मेंस में गोपी बहू याद आती। वो सोचती क्या मैंने सच में गलत डिसीजन लिया। पब्लिक वोटिंग में जिया पीछे रह रही थी। लोगों को जिया सिंपल गोपी बहू के रूप में पसंद थी, ग्लैमरस अवतार में कनेक्ट नहीं हो रही थी ऑडियंस के साथ। और फिर आया अगस्त 2012 एलिमिनेशन राउंड, और इस हफ्ते जिन्हें हम अलविदा कह रहे हैं, जिया मानेक सिर्फ 8th पोजीशन पर एलिमिनेटेड। शो शुरू होने के कुछ ही हफ्ते बाद जिया सीधी वैनिटी वैन में चली गई और जोर जोर से रोई। निशांत ने बाद में कहा जिया उस दिन बहुत टूट गई थे, मैं भी कुछ नहीं कर पाया, वो बस रोती रही। और मीडिया ने क्या किया, फेस्टिवल मनाया। जियाज बिगेस्ट मिस्टेक, गोपी बहू लूजेज एवरीथिंग, जिसके लिए सब छोड़ा वही छोड़ गया। रूपल पटेल तक ने एक इंटरव्यू में कहा जिया ने गलत डिसीजन लिया, उसने सब कुछ खो दिया एक डांस शो के लिए जो उसे कुछ नहीं दे पाया। मैंने पहले ही कहा था मत जाओ, पर उसने नहीं सुना। ये जिया की जिंदगी का सबसे डार्क फेज था। एक तरफ साथ निभाना साथिया गई, दूसरी तरफ झलक से भी बाहर। करियर का क्या होगा, इंडस्ट्री में कौन काम देगा अब। प्रोडक्शन हाउस की सिंटा कंप्लेंट अभी पेंडिंग थी। र्यूमर था कि जिया ब्लैकलिस्टेड होने वाली है। कुछ प्रोड्यूसर्स ओपनली बोल रहे थे हम ऐसे अनप्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे एक बार फिर वही होने लगा जो मुंबई आने के पहले दिन था। रिजेक्शन, आइसोलेशन, अकेलापन। फ्रेंड्स ने दूरी बना ली। इंडस्ट्री में लोग जिया से बात करने से डरने लगे, कहीं प्रोडक्शन हाउसेज नाराज ना हो जाए। रात में वो अपने अपार्टमेंट में बैठकर रोती, सोचती क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती की। पापा ने कहा घर आ जाओ जिया, अहमदाबाद में सेटल हो जाओ। जिया ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं पापा, मैं नहीं हारूंगी, मैं फिर से वापस आऊंगी। झलक कंट्रोवर्सी के बाद ही एक और बवाल आ गया गिया की जिंदगी में, और ये कंट्रोवर्सी बहुत अलग थी क्योंकि इस बार गिया ने सच में कुछ गलत किया ही नहीं था। अप्रैल 2012 मुंबई के खार एरिया में एक हुक्का बार, रात के 2 बजे पुलिस रेड। मुंबई में पब्लिक प्लेसेस पर हुक्का स्मोकिंग बैंड है सिगरेट्स एक्ट के अंडर। पुलिस ने पूरी जगह सील कर दी। लगभग 17 लोग अरेस्ट हुए और इन लोगों में थी गिया मानेक। मीडिया को जब पता चला हेडलाइंस छप गई, गोपी बहू एट हुक्का बार, संस्कारी बहू की असली सच्चाई। टीवी कैमरास पहुंच गई। फुटेज में दिखा कि गिया अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है कैमरास से, पर ट्विस्ट ये था गिया हुक्का नहीं कर रही थी। गिया ने इमीडिएटली स्टेटमेंट दिया, मैं अपनी माँ और दोस्तों के साथ डिनर के लिए आई थी। ये हुक्का कम डिनर रेस्टोरेंट है, हम सिर्फ खाना खा रहे थे, मैंने हुक्का टच भी नहीं किया। पुलिस ने मुझे चेक किया, मेरी बिल चेक की, मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला क्योंकि मैंने कुछ इलीगल नहीं किया था। पुलिस रिकॉर्ड्स भी कंफर्म करते हैं कि गिया के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं हुआ, वो क्लियर थी। पर मीडिया ने ये न्यूज इतनी सेंसेशनलाइज कर दी कि लोगों ने अज्यूम कर लिया कि गिया हुक्का पी रही थी। गिया ने एक इमोशनल इंटरव्यू दिया, मैं गोपी बहू हूँ स्क्रीन पर, रियल लाइफ में मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। मैं अपनी माँ के साथ डिनर करने गई थी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पर मीडिया ने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये वो मोमेंट था जब गिया को सच में महसूस हुआ कि फेम का एक बहुत खड़रा चेहरा भी होता है। जब तुम पॉपुलर होते हो तो लोग तुम्हारे हर कदम को स्क्रूटिनाइज करते हैं और कोई भी न्यूट्रल नहीं होता, सब अपनी स्टोरी चाहते हैं। 2 साल की अंधेरी रात के बाद 2014 में एक नई सुबह आई। सब टीवी जो कॉमेडी शोज के लिए फेमस है ने गिया को अप्रोच किया। शो था जीनी और जूजू। ये अलाविन टाइप कॉन्सेप्ट था, एक मैजिकल परी जीनी जो एक लड़के जूजू की मदद करती है। पर ये रोल गोपी बहू से बिल्कुल ऑपोजिट था। जीनी थी प्लेफुल, मिस्चीवियस, मैजिकल, कलरफुल। कॉमेडी करना था, डांस करना था, बहुत सारे एक्सप्रेशंस देने थे। गिया ने सोचा ये मेरा मौका है खुद को प्रूव करने का, मैं दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ गोपी बहू नहीं एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हूँ। और शो हिट हो गया। बच्चों को जीनी बहुत पसंद आई, फैमिली साथ में शो देखने लगी। जिया की कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी, उसकी एनर्जी इन्फेक्शियस थी, वो स्क्रीन पर एंजॉय कर रही थी। एक क्रिटिक ने लिखा, जिया मानेक ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रोती धोती बहू नहीं, एक कंप्लीट पैकेज है। 2015 में जिया को कलाकार अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का जीनी और जूजू के लिए। ये वैलिडेशन था, इंडस्ट्री ने मान लिया कि वो अभी भी रेलेवेंट है। और फिर 2016 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्टार प्लस और रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस, जिन्होंने जिया को ओवरनाइट रिप्लेस किया था, उन्होंने जिया को वापस बुलाया 4 साल बाद। ये पार्शियल रिडेम्पशन था। ये प्रोडक्शन हाउस का इनडायरेक्ट तरीके से ये स्वीकार करना था कि जिया को हटाना गलत था। जिया ने कुछ एपिसोड्स के लिए शो में कमबैक किया, फैंस खुश थे, लेकिन ये पूरी तरह से कमबैक नहीं था, सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस थी। कोविड लॉकडाउन के बाद दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल
नॉर्मल हो रही थी। स्टार भारत ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की, साथ निभाना साथिया का प्रीक्वल आ रहा था और लीड एक्ट्रेस कौन थी? जिया मानेक, ओरिजिनल गोपी बहू। 9 साल बाद जिया वापस आ रही थी उस कैरेक्टर में जो उसकी पहचान थी। शो का नाम था तेरा मेरा साथ रहे और मोहम्मद नाजिम भी थे और रूपल पटेल भी। सेट पर जब तीनों पहली बार मिले, तीनों की आंखों में आंसू आ गए। रूपल पटेल ने जिया को गले लगाया और कहा, वेलकम बैक मेरी बेटी। मोहम्मद ने कहा, बहुत मिस किया तुम्हें जिया, वो केमिस्ट्री जो हमारे बीच थी वो कहीं और नहीं मिली। जिया भी रो पड़ी। उसने कहा, 9 साल बाद मैं वापस आ गई हूँ। ये शो मेरी जिंदगी बदलने वाला है, मुझे पता है। 16 अगस्त 2021 को शो लॉन्च हुआ। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग था #ओरिजिनल गोपी इज बैक, #जिया मानेक रिटर्न्स। शो लगभग 1 साल चला, 16 अगस्त 2021 से 17 जून 2022 तक। 1 साल का सक्सेसफुल रन। पर इस शो ने जिया को सिर्फ करियर नहीं दिया, इसके साथ आया वो तोहफा जो जिंदगी भर के लिए था। तेरा मेरा साथ रहे में एक और एक्टर थे, वरुण जैन। वरुण जिया के ऑन स्क्रीन ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले कर रहे थे। ऑफ स्क्रीन दोनों फ्रेंड्स बन गए। सेट्स पर साथ लंच करते, साथ रिहर्सल्स, साथ बातें। धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। पर जिया और वरुण ने अपनी रिलेशनशिप सीक्रेट रखी, मीडिया को कुछ पता नहीं चला। अब वरुण कौन है? 1994 में पैदा हुए, मतलब जिया से 8 साल छोटे। हाँ दोस्तों, 8 साल का एज गैप। वरुण ने अपना करियर 2013 में शुरू किया था। दिया और बाती हम में मोहित राठी का रोल उनका सबसे फेमस था और वरुण डीपली स्पिरिचुअल थे, बिल्कुल जिया की तरह। दोनों लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे, दोनों टेम्पल्स जाते थे। ये कॉमन ग्राउंड था जो दोनों को जोड़ रहा था। जिया इनिशियली हेजिटेंट थी, एज गैप का डर था, लोग क्या कहेंगे। पर वरुण ने कहा, जिया प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और जिया ने भी महसूस किया कि वरुण सच में उससे प्यार करता है। वो उसकी पास्ट को, उसकी स्ट्रगल्स को, उसकी कॉन्ट्रोवर्सीज को सब कुछ जानता है और फिर भी उससे प्यार करता है। 3-4 साल तक रिलेशनशिप बिल्कुल प्राइवेट है। शो खत्म होने के बाद भी दोनों सीक्रेटली मिलते रहे और फिर 2025 में जिया ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की। 21 अगस्त 2025 को जिया ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज अपलोड किए। जिया ट्रेडिशनल मस्टर्ड येलो साड़ी में स्टनिंग लग रही थी। टेम्पल ज्वेलरी, गजरा, लाल बैंगल्स, कंप्लीट ट्रेडिशनल गुजराती लुक। वरुण भी येलो शेरवानी में हैंडसम लग रहे थे। कैप्शन में जिया ने लिखा, विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन एंड मास्टर्स वी स्टेप्ड इनटू दिस फॉरएवर यूनियन, हैंड इन हैंड, हार्ट टू हार्ट, वी वर 2 फ्रेंड्स, टुडे वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। दोस्तों, ये अनाउंसमेंट सुनकर पूरा सोशल मीडिया हिल गया और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिया ने स्मार्टली इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट्स ऑफ कर दिए थे प्राइवेसी के लिए। उन्होंने एक भूता शुद्धि विवाह किया था जो ईशा फाउंडेशन में होती है, एक स्पेशल योगिक रिचुअल जहां 5 तत्व अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस को प्योरीफाई करके शादी की जाती है। फैंस का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव था। फाइनली गोपी बहू को अपना अहम मिला, कितनी प्यारी लग रही है। रूपल पटेल ने कहा, बहुत खुशी हुई, गॉड ब्लेस यू दोनों को। हाँ, कुछ ट्रोल्स भी थे जो एज गैप पर कमेंट कर रहे थे, लेकिन जिया वरुण ने किसी को जवाब नहीं दिया। जिया ने बाद में कहा, वरुण मेरा सबसे अच्छा डिसीजन है। जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना पर वरुण देकर सब वापस कर दिया। दिसंबर 2025 आज जिया मानेक हैप्पीली मैरिड है। मुंबई में रहती हैं वरुण के साथ। मॉर्निंग योगा, मेडिटेशन, टेम्पल विजिट्स डेली रूटीन का हिस्सा है। ट्रैवल करना दोनों को बहुत पसंद है। रिसेंटली उन्होंने गोवा ट्रिप की, ऋषिकेश गए और कई स्पिरिचुअल जगहों पर गए। करियर फ्रंट पर जिया ने फिल्म काम चालू है में काम किया है, राजपाल यादव के साथ राधा पाटिल का रोल, और ये जिया की OTT डेब्यू है। जिया कहती हैं, राधा का कैरेक्टर थोड़ा मेरी जिंदगी जैसा है, स्ट्रगल्स, ड्रीम्स, नेवर गिव अप एटीट्यूड। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। जिया अब सिर्फ सिलेक्टिव रोल्स करती हैं। वो कहती हैं, मैं मीनिंगफुल कंटेंट करना चाहती हूँ। OTT ने बहुत स्कोप दे दिया है एक्टर्स को। मैं अलग अलग कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं अब सिर्फ गोपी बहू नहीं, मैं जिया मानेक हूँ और मैं अपनी पूरी पोटेंशियल दिखाऊंगी। फाइनेंशियली जिया का एस्टिमेटेड नेटवर्थ है अराउंड 8 करोड़ रुपीस। मर्सिडीज बेंज A क्लास चलाती हैं। मुंबई में अच्छे अपार्टमेंट में रहती हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी कर चुकी हैं।